सो हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन। हम लोग कल अपना जो भी हमें सिस्टम्स ऑफ वेज पेमेंट थी उनकी हमने टाइप्स पढ़ी थी, जिसमें था टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस रेट सिस्टम, इंसेंटिव सिस्टम और प्रॉफिट शेयरिंग सिस्टम और हाई वेज प्लान। अब हमको इसके आगे जो काम करना है उसके आगे हमें अब वन बाय वन करके हर एक चीज को पढ़ना और समझना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें तो टाइम रेट सिस्टम, तो टाइम रेट सिस्टम से हम शुरुआत करते हैं। तो टाइम रेट सिस्टम में देखिए पहला क्या है, ये टाइम रेट सिस्टम। इस सिस्टम में, इन दिस सिस्टम, ये जो सिस्टम है इसमें बेस्ड ऑन टाइम, आप कितना टाइम काम करते हैं, बेस्ड ऑन टाइम सैलरी इज प्रोवाइडेड, बेस्ड ऑन टाइम वर्कड सैलरी जो है वो प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो जितना जितना टाइम आप काम करेंगे, जितने टाइम वर्कड इज इक्वल्स टू सैलरी अर्नड, ठीक है। जितना टाइम काम करोगे उतनी सैलरी जो है कमाओगे, ठीक है। इसमें टाइम वर्क्स में क्या क्या आता है, डेली, वीकली, ठीक है, मंथली, ठीक है। इस बेसिस पे जो है आपको सैलरी डिस्पर्स की जाएगी, है ना। इन बेसिस पे सैलरी आपको क्या की जाएगी, डिस्पर्स। आवर सर, आवर के हिसाब से ही होगा ना। हाँ, या कभी कभार क्या होता है कि वो ओवर टाइम में होता है, ओवर टाइम में जब भी आप यस। देखेंगे ओवर टाइम में तो उसमें आवरली रेट्स भी होते हैं, आवर्ली रेट्स, ठीक है। आप ओवर टाइम में ऑलरेडी जो है एक डे का काम कर चुके हो, डे ओवर, तो आपकी काम करने की कैपेसिटी ये मानी जाएगी कि कम है थोड़ी, तो इस केस में जो है आपको आवरली भी जो है पेमेंट दिए जाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए इस टाइम रेट सिस्टम का जो है एडवांटेज क्या है, एडवांटेज इसका देखते हैं हम लोग। एडवांटेज देख लीजिए, इसमें सबसे पहला ये क्या है कि ये इजी है, बहुत आसान। इजी किस चीज सेंस में है, कैलकुलेशन फॉर सैलरी, कैलकुलेशन फॉर सैलरी एंड वर्क, ठीक है। दूसरा ये जो है आपको मिनिमम वेज इंश्योर करेगा, एक इससे मिनिमम वेज जो है कम नहीं हो सकती। मिनिमम वेज की क्या होगी, इंश्योरिटी, मतलब इससे कम आपकी तनख्वाह जो है मासिक जो आपका श्रमिक है उससे नीचे आप नहीं जाएंगे, ठीक है। और इसमें उत्पादन क्षमता, दुर्घटना अथवा अन्य कारण के आंशिक रूप से तथा अकल्पनीय प्रभाव की चुनाई हो गई, ठीक है। मिनिमम वेज जो है इंश्योरिटी है इसमें आपकी, ठीक है। और इसमें चाहे आप थोड़ा भी काम करो, चाहे पार्ट टाइम वर्क करो, पार्ट टाइम वर्क करो और होल 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 टाइम वर्क, इसमें क्या पड़ेगा, मिलेगा आपको, है ना, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना इस चीज को। अब देखिए इसमें मिनिमम वेज के लिए की बात बोला कि ये तो मिलेगी ही मिलेगी, और इसमें एक फिक्स्ड सम हमेशा मिलेगा, फिक्स्ड सम, फिक्स्ड अमाउंट ऑलवेज, ठीक है। इसमें और एक और फायदा है कि टाइम को काम करने के लिए टाइम रिक्वायर्ड जितना भी आपको टाइम मिल रहा है काम करने के लिए वो सफिशिएंट होगा, सफिशिएंट टाइम रिक्वायर्ड फॉर वर्क इज सफिशिएंट, ठीक है। और इससे क्या होता है, क्वालिटी वर्क क्या होता है, इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। और इस एडवांटेज क्या है, इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, इससे महंगी मशीनें जो होंगी आपकी, एक्सपेंसिव मशीन
और उससे जुड़े हुए इक्विपमेंट्स, मेंटेनेंस उसका क्या होगा, मेंटेनेंस इंश्योर हो जाएगा, मेंटेनेंस इंश्योर। ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम देखें इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसको जो डिसएडवांटेजेस हैं इसमें क्या है, एक्टिव मैनेजमेंट यानी आपका जागरूक प्रबंधन, मैनेजमेंट, एक्टिव मैनेजमेंट और इंस्पेक्शन इस काम में बहुत जरूरी है, इज नेसेसरी। इसके बिना आप इस सिस्टम में आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। ठीक है। और जो वर्कर है, वर्कर को अपनी वर्कर को इसमें अपनी कैपेसिटी अपनी कैपेसिटी जो काम करने की है, जो श्रमिक को अपनी क्षमता और उसका जो टैलेंट है यानी उसकी जो स्किल है, कैलिबर है, उसको इम्प्रूव करने का टाइम नहीं मिलता। इम्प्रूव करने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं है, नो इंसेंटिव। ठीक है, कोई इंसेंटिव नहीं होती है। ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या है, क्यों इंसेंटिव नहीं मिलता स्किल में, क्योंकि इस पे सैलरी नहीं बेस्ड की जाती है। ठीक है, मजदूरी है चाहे जैसे कर दो। ठीक है, सैलरी इज नॉट बेस्ड ऑन इट, है ना। तो ये आपका जो है सबसे एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। तो मैं कहूँगा कि आप लोग जो है एक बार अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको जो है फिर बाद में पढ़ना नहीं पड़ेगा इसको। If you require it, you can take this. ओके, नाउ अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे इसी के टाइम रेट सिस्टम में, और हम इसके जो है एप्लीकेशन समझते हैं। इसके एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे, एप्लीकेशंस ये जो है कहाँ पे है, देखिए कौन कौन से वर्कर्स इन्वॉल्व हैं, वर्कर्स कौन कौन से इसमें एप्लीकेशन में कौन कौन से वर्कर आते हैं। जैसे आपके क्लीनर्स जो सफाई कर्मी हैं, ठीक है, क्लीनर्स हो गए, आपके चौकीदार जो हो गए उनको आप लोग कहते हैं नाइट वॉचमैन। ठीक है, वो लोग हो गए। फिर आपके जो है इंस्पेक्शन स्टाफ जो है, इंस्पेक्शन स्टाफ, ये इन लोग, ये वर्कर वहां पे यूज होते हैं, मतलब लगते हैं। ठीक है, फिर जहाँ पे और जहाँ पे इस्तेमाल होता है, देखिए जहाँ पे जो है हाई स्किल का वर्क है, हाई स्किल का वर्क, हाई स्किल वर्क में, हाई स्किल वर्क में जहाँ भी एक्यूरेसी, ठीक है, एक्यूरेसी का इम्पोर्टेंस हो, जहाँ एक्यूरेसी का इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उस एक्यूरेसी का जहाँ इम्पोर्टेंस है वहां पर इन लोग को टूल रूम के पैटर्न बनाने के लिए दिए जाते हैं। टूल रूम पैटर्न्स, टूल रूम के जो पैटर्न है, टूल रूम के जो पैटर्न्स हैं वो ये बनाते हैं, है ना। टूल रूम पैटर्न्स आर मेड बाय देम। क्यों? क्योंकि ये लोग जो भी काम करेंगे वो इन्होंने कर रखा होगा टाइम टू टाइम। तो ये लोग जब भी ये टूल रूम के पैटर्न जब बनाने आएंगे ना, ये जो है इसमें एक्यूरेसी अपने आप लग जाएगी, क्योंकि इन लोगों ने हजारों बार बनाया होगा। ठीक है, टूल रूम पैटर्न्स आर मेड बाय देम। ठीक है, टूल रूम के जो पैटर्न्स हैं वो ये लोग बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। सर ये लोग परमानेंट वर्कर नहीं होते होंगे ना? नहीं, परमानेंट वर्कर नहीं होते हैं। आप कहीं भी देख लीजिए इनको जो है जैसे आपके यहाँ मजदूर भी हैं, तो कभी आप लोग उनको परमानेंट 1 साल के काम के लिए देते हैं। आप रोज जाते हैं, 1 हफ्ता काम किया, या फिर ठेकेदार के जो रहते हैं अच्छे काम किया, चले चले, उसके बाद नहीं तो निकाल दिया, है ना। तो ये वो वाले वर्कर हो गए। ठीक है, तो ये आपके जो हो गए ये आपके हो गए टाइम रेट सिस्टम में। ठीक है, अब इसका जो अगला सिस्टम आ रहा है, इसका जो अगला सिस्टम है, जो दूसरा वाला सिस्टम, वो है पीस रेट सिस्टम। ठीक है, तो थोड़ा बहुत अब हम लोग जो है पीस रेट सिस्टम के बारे में समझे, के बारे में हेलो 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 पीस हेलो रेट सिस्टम।
ठीक है, पीस रेट सिस्टम के अपने फायदे हैं। इस, जी आवाज आ रही है कि नहीं मेरी? हेलो हाँ क्या बोल रहे हैं? नहीं सर जी, वो माइक टेस्ट चेक करे तो वो सर माइक में हेलो एक सेकंड, आवाज आ रही है सर? जस्ट मिनट। हेलो, हाँ अब आवाज आ रही होगी, ठीक है। पीस रेट सिस्टम में देखिए क्या है, पीस रेट सिस्टम में इसमें जो है वर्क जो जॉब है, जो जॉब आप जानते होंगे जिस पे आप काम कर रहे हैं, जॉब या वर्क पीस, जॉब या वर्क पीस, या कह लीजिए आपका जो है प्रोडक्ट, इसके फिनिशिंग पे जब ये फिनिशिंग हो जाती है, फिनिशिंग पे सैलरी इज बेस्ड, इसके फिनिशिंग पे जो है सैलरी पेश होती है, ठीक है। मान लीजिए आपकी सैलरी बोली गई कि अगर एन जॉब्स बना के दोगे, एन जॉब्स, तो आपको कुछ जो है पैसे दिए जाएंगे, कुछ फिक्स्ड अमाउंट दिया जाएगा, फिक्स्ड अमाउंट इसमें इतने जॉब कंप्लीट करने पे, ठीक है। तो ये आपका जो है क्या कहते हैं कि पीस रेट सिस्टम हो गया, ठीक है। तो इसके भी अपने कुछ फायदे हैं, अब इसके भी अपने कुछ नुकसान, ठीक है। इसके भी अपने कुछ फायदे हैं और इसके भी अपने कुछ नुकसान हैं। तो अब हम लोग देखें इसके एडवांटेजेस। तो पहले देखते हैं इनके एडवांटेजेस। इसके एडवांटेज में देखिए सबसे पहला क्या है, इसमें सैलरी देखिए कि आपने देखिए एन जॉब्स बनाए, तो देखिए अगर एन में से और आप बढ़ा दें, एन क्या होगा, सैलरी बढ़ जाएगी, ठीक है, सैलरी बढ़ जाएगी ना। तो जब ये एन बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ पीस बढ़ा देंगे, तो सैलरी बढ़ रही है, तो ये क्या करता है, ये कर्मचारियों को, वर्कर्स आर इंस्पायर्ड टू वर्क मोर, ठीक है। ज्यादा काम करने के लिए वर्कर इंस्पायर होता है, ठीक है। इसमें प्रोडक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि भैया आप एन पे बेस्ड हैं, तो एन जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, है ना। ठीक है, तो इसलिए ये जो है क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसमें जो ओवरहेड एक्सपेंसेस जो है, ओवरहेड एक्सपेंस जो आपके गैर जरूरी तो है पर खर्चे होते ही हैं, फिक्स्ड हैं। आपकी हो गई इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वाटर, रेंट, सैलरी, ये जो है, ये इसका जो है कॉस्ट कम होता जाएगा जैसे जैसे आप प्रोडक्टिविटी बढ़ा देंगे। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से इसकी जो कॉस्ट होगी वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाओगे, आपका जो टर्नओवर होगा वो भी तो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट भी इससे क्या होंगे, बढ़ते चले जाएंगे। तो इसका जो है ये इसका पर यूनिट ये जो है डिक्रीज होता चला जाएगा, पर यूनिट डिक्रीज हो जाएगी इनकी कॉस्ट, है ना, ओवर एक्सपेंसेस की, ठीक है। तो ये तो इसका सबसे बड़ा फायदा है ना। और इसमें जब आप देख रहे हैं वर्कर्स मोटिवेटेड हैं ज्यादा प्रोडक्टिविटी के लिए, सैलरी ज्यादा मिलेगी, तो वो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो है क्या कहते हैं कि आपके स्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और इसमें क्या होगा, जब आप मोटिवेटेड हैं, जब आप ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं, जब आप मोटिवेटेड हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, तो आप जो है रिपीटेटिव वर्क करते जा रहे हैं, रिपीटेटिव वर्क करते जा रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, एक्यूरेसी बढ़ेगी ना, एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब एक्यूरेसी बढ़ेगी तो इससे हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं कि स्किल जो है, स्किल ऑफ वर्कर्स, जो इसकी आपकी स्किल है वर्कर की, वो इम्प्रूव हो रही है, होती जा रही है, ठीक है। तो इससे स्किल वर्कर की होगी, तो जो डिफेक्टिव पीस निकलेंगे, डिफेक्टिव पीसेस जो होंगे, जो आपके त्रुटि वाले जो आपके पदार्थ हैं,
जो आपके यूनिट्स हैं वो हटते चले जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, एक सबसे बड़ा जो जब आपकी स्किल बढ़ गई वर्कर की, देखिए उस पॉइंट के कंटिन्यूएशन में ही मैं इस चीज को बता रहा हूँ, स्किल बढ़ गई वर्कर की, यहाँ पे स्किल जब बढ़ गई वर्कर की तो जाहिर सी बात है वो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा देगा। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ा देने का मतलब इसमें क्या है, हाईली स्किल्ड जो वर्कर हैं, हाईली स्किल्ड वर्कर्स गेट पेड मोर, उनको जो है तनख्वाह ज्यादा मिलती है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है कि भैया जो आज के सिस्टम में हम लोग कह रहे हैं कि हम जो है इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम ला रहे हैं, इंसेंटिव बेस्ड सिस्टम ला रहे हैं, इंसेंटिवाइज कर रहे हैं अच्छे वर्कर्स को, तो इंसेंटिव इज ऑलवेज विद हाईली स्किल्ड वर्कर्स, हाईली स्किल्ड वर्कर्स। इंसेंटिव हमेशा तुम्हारे हाईली स्किल्ड वर्कर्स को मिलता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिए। अब हम लोग जो है अगले चरण पे बढ़ते हैं, जिसका नाम है क्या, लिमिटेशंस। इसकी लिमिटेशंस भी हैं कुछ, ठीक है। हम जो है पीस रेट सिस्टम में ला रहे हैं, ठीक है, पर फिर भी इसकी कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस हैं, तो हम इसकी लिमिटेशंस को पढ़ें। लिमिटेशंस देखते हैं हम लोग अब इसकी लिमिटेशंस क्या है पीस रेट सिस्टम की। ये ऐसी जगहों पे नहीं फिट बैठता है, ये ऐसी जगहों पे नहीं फिट बैठता है जहां पे पर पर्सन वर्क इस टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है, पर पर्सन वर्क इज टू बी कैलकुलेटेड। तो इसमें क्या होगा, ये बेचारे जो कुछ लोग जो नहीं काम कर पा रहे होंगे उनको जल्दी से निकाल देंगे, है ना। इसमें क्या है, जो इनएफिशिएंट इज किक्ड आउट, जल्दी ही हटा दिया जाता है ना, समझ रहे हैं। इसमें जो है पर पर्सन वर्क इज टू बी कैलकुलेटेड, तो इसमें पहले तो इनएफिशिएंट इसमें हटा दिए जाएंगे बहुत जल्दी, ठीक है। तो और जहाँ पे आपको जो है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, बिग ऑर्गेनाइजेशन में क्या होगा, ये थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा, हेक्टिक टू कैलकुलेट पर पर्सन वर्क। तो ये जो है बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए थोड़ा उतना ठीक नहीं बैठेगा। फिर जहाँ पे भी इन ऑर्गेनाइजेशन में आपको स्पेसिफिक स्किल्ड वर्क के लिए देना हो पैसा, स्पेसिफिक स्किल्ड वर्क इज नॉट पेड ऑप्टिमम, उसकी ऑप्टिमम तरीके से नहीं तनख्वाह दी जाएगी, ठीक है। तो ये इसका सबसे बड़ा लिमिटेशन है, ठीक है। फिर ये मिनिमम वेजेस की गारंटी नहीं देता, मिनिमम वेजेस, क्योंकि आपका जानते ही है पर यूनिट वर्क है, पर यूनिट मिनिमम वेजेस इज नॉट गारंटेड। अगर मिनिमम वेजेस की आपको इसमें गारंटी लेनी है तो इसमें मत आइए, ये सिस्टम उसके लिए बहुत खराब है। मिनिमम वेजेस नॉट गारंटेड, ये बहुत ही बेकार चीज है, ठीक है। ये जब इसमें गारंटी नहीं होगी तो हमेशा क्या होगा, वर्कर क्या होगा, इस टेंस, क्योंकि जानते हैं आप लोग सभी दिन एक समान होते हैं, सभी दिन समान जैसी आपकी एनर्जी रहेगी, किसी दिन ज्यादा काम करेंगे, कभी बीमार हो जाएंगे तो उस दिन तो बिल्कुल ही नहीं कमा पाएंगे, ठीक है। तो ये उस चीज के लिए, उस समय के लिए जो है बिल्कुल ही खराब हो गया, ओके। फिर ये है जो है वर्कर की जो है वर्कर्स हेल्थ इज सीरियसली अफेक्टेड। क्यों सीरियसली अफेक्ट होगा वर्कर की हेल्थ, सीरियसली क्यों अफेक्टेड होगी वर्कर की सीरियसली हेल्थ, क्यों, क्योंकि मोर वर्क उसको हमेशा जो है एक मोटिवेशन बनेगा, मोर वर्क इक्वल्स टू मोर सैलरी, तो वो क्या करेगा, इज टेंड टू ओवरडू थिंग्स, टेंड टू ओवरडू वर्क,
ठीक है, तो उस केस में भी ये क्या होगा, ये उस केस में भी ये खतरनाक होगा, समझ रहे हैं? More work, more salary can do more work, समझ रहे हैं? और इससे क्या होगा, मोर वर्क मोर सैलरी टू वर्क, इससे क्या होगा, एक चीज और होगी, एक्सीडेंट प्रोन हो जाएगा, एक्सीडेंट्स प्रोन चीजें हो जाएंगी, है ना, एक्सीडेंट प्रोन हो जाएगा चीजें, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा घाटा है और हम इसको इस वजह से थोड़ा सा उस पर प्रिफर नहीं करेंगे, ठीक है। और देखिए, जब आप वर्कर जो है एन पे यानी प्रोडक्टिविटी पे देगा, एंड प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो एक टाइम के बाद तो इसका पीक पहुंचेगा। देखिए इसमें क्या होगा कि भाई आपकी भी हेल्थ ही है, शरीर ही है ना, मशीन तो है नहीं। एक टाइम के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पे पीक होगी, उसके बाद धीरे से गिरना चालू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक पीक पहुंच के, ये पीक पहुंचेगा किसी एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स पे, यहाँ पे पीक पहुंच जाएगा, उसके बाद जो है प्रोडक्टिविटी टाइम के साथ प्रोडक्टिविटी थोड़ा सा गिरने चली जाएगी, क्योंकि वर्कर्स जो है आप जान ही रहे हैं उतना नहीं हो पाएगा पर डे, प्रोडक्टिविटी पर डे, पूरे दिन में एक समान जैसा काम नहीं हो सकता, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, प्रोडक्टिविटी जो है, प्रोडक्टिविटी एंड जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि इसकी जो आपकी गुणवत्ता होगी, यानी जो क्वालिटी ऑफ वर्क होगा, क्वालिटी ऑफ वर्क जो होगा वो डिक्रीज होता चला जाएगा टाइम के साथ, ठीक। ये इसका सबसे ज्यादा बड़ा घाटा है, ठीक है। अब हम लोग इसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं, एप्लीकेशन इसकी कहाँ पर है। ये उन उद्योगों के लिए उचित है, ये ऐसे बिजनेसेस के लिए एप्रोप्रिएट है जहाँ पे एक जैसा कार्य करना पड़ता है, मतलब एक टाइप का वर्क करना पड़ेगा, समझ रहे हैं? एप्रोप्रिएट फॉर बिजनेसेस वेयर सिमिलर टाइप ऑफ वर्क, जो सिमिलर टाइप ऑफ वर्क हो वो किया जाए, ठीक है। तो उस केस में क्या हो, एप्रोप्रिएट होगा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए एक तरह से ये कहाँ का इस्तेमाल हो सकता है, जहाँ पे सिमिलर टाइप हो वर्क हो, बहुत सारी, जैसे कि आपका शू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत आराम से इस्तेमाल हो सकता है। शू मैन्युफैक्चरिंग, जितने जूते बना के दो उतने ज्यादा पैसे दो, ठीक है। जहाँ पे छोटे छोटे यानी इस SME, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे बहुत आराम से जो है ये इस्तेमाल में आया। हमने दो कर लिए हैं, ठीक है। अब if you have any doubt you can just ask me, है ना। So thank you, if you have any doubt